गैर ज़रूरी जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करे। ऐसी कोई पेमेंट जो कि ऑनलाइन के बगैर हो नहीं सकती वो करे। ओपन मार्केट में डॉलर को रगड़ा, 16 पैसे सस्ता हो गया। 311 से कम होकर 295 का हो गया। 285 तक गिरने का इम्कान। डीलर्स के मुताबिक क्रेडिट कार्ड्स की बैरूनी अदायगियों के लिए डॉलर्स बैंक से खरीदने की शर्त से मार्केट पर मस्बत असर पड़ा। सदर एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं, अवाम गैर जरूरी डॉलर ना खरीदे तो इंटर बैंक पर भी फर्क पड़ेगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत से मुशावरत का इंदिया, चीफ जस्टिस का खैर मकदम। रिमार्क्स दिए, नजरसानी से कवानीन में हम आहंगी आएगी। पार्लियामेंट को कानून साजी के हवाले से हिदायत नहीं दे सकते, मगर अदलिया के हवाले से एक तरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अखबार में पढ़ा कि पार्लियामेंट ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिकॉर्ड कौमी असम्बली की वेबसाइट से हासिल कर लिया। मामलात पर मुशावरत होगी तो तनाजा ही नहीं होगा। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी एहलकारों का भरपूर जवाब। दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद। सिपाही हसनैन इश्तियाक का ताल्लुक डीजी खान और सिपाही इनायतुल्लाह का ताल्लुक झलमक्सी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दों का फरार रोकने के लिए ईरानी हुकाम से राबते। भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। भारतीय सहाफी बलोच नौजवानों को बहकाने में मुलव्वस निकले। भारतीय सहाफी मनीष राय बलोच नौजवानों को बहकाने के लिए पम्फलेट्स और दस्तावेजात को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मनीष राय ने मुतादिद बलोच दहशतगर्दों और क़यादत के इंटरव्यूज भी किए। मनीष राय का रॉ के बलोचिस्तान डेस्क के इंचार्ज कर्नल अशोक से बराह रास्त राबता है। पहले कहा मुझे जेल में डाला तो रद्द अमल आना ही था, फिर कहा जलाओ घेराव कारकुनान और रहनुमाओं ने किया। ये दोगले और झूठे किरदार की शख्सियत का आईना और असल चेहरा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये गुमराही और फरेब का शिकार हुए लोगों के लिए सबक है। उम्मीद है इश्क में जलने वाले परवानों और दीवानों की अब तसल्ली हो गई होगी। 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में हर हवाले से तहकीकात होंगी। कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। इन लोगों ने दहशतगर्दी की है, कानून के आनी हाथ इनसे निपटेंगे। अदलिया को इन मामलात से दूर रहना चाहिए। पीटीआई खवातीन 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थीं। अब बच्चों को सियासत में ना घसीटे। जब 6 दिन डंडे लेकर जमान पाक के बाहर बैठी थीं, तब बच्चे याद नहीं आते थे। अता ताड़र का सवाल। कहा सोशल मीडिया पर जाली और पुरानी तस्वीर को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अदालतें मुजरिमान की सहूलतकारी न करें। 190 मिलियन पाउंड केस में लोग वादा माफ गवाह बनने की इत्तला है। नौ मई के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग। कर्क से साबिक MNA शाहिद अहमद खटक और यकतूत से मीना खान आफरीदी गिरफ्तार। सोहावा से साबिक MPA चौधरी सकलैन जेर हिरासत। लाहौर की अदालत का शनाख्त न होने पर 20 अफराद को रिहा करने का हुक्म। मुल्जिमान पर शेरपाव ब्रिज पर सड़क ब्लॉक करके जलाओ घेराव का इल्जाम था। लाहौर हाई कोर्ट का खतीजा शक को रिमांड के लिए पेश न करने पर इजहार बरहमी कल पेश करने का हुक्म। MPO के तमाम नोटिफिकेशन कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट का यास्मीन राशिद समेत नजरबंद तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट का भी MPO के तहत गिरफ्तार 49 अफराद को रिहा करने का हुक्म। दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान को कराची जेल मुंतकिल करने की हिदायत। परवेज इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा। गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने 2 मुकदमात में उबूरी जमानत खारिज कर दी। उस्मान बुज़दार नैब के रडार पर 5 जून को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जहांगीर तरीन की नई पार्टी के कयाम के लिए मुशावरत तेज। आज इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन से पंजाब से PTI छोड़ने वाली अहम शख्सियात का राबता। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 जून को तुर्किया जाएंगे। तुर्क सदर से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा।
वजीर आजम तुर्किया के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी देंगे। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? अगर इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी किस मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग खुफिया रखने और गलत इस्तेमाल रोकने के क्या हिफाजती इंतजाम हैं? अगर इजाजत नहीं तो प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? गैर कानूनी रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवाल, अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। एतजाज अहसन, मखदूम अली खान, रजा रबानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा अदालती मुआविन मुकर्रर। पाकिस्तान की IMF से नया कर्ज प्रोग्राम लेने की तैयारी। नया प्रोग्राम पहले से ज्यादा सख्त होने का इम्कान। नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए होगा। दिसंबर तक पाकिस्तान को 9 से 11 अरब डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां करनी है। अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फंड्स में 19 अरब इजाफे का इम्कान। हजम 89 अरब रुपए हो सकता है। तरक्याती बजट के मजमूई हजम 900 अरब रुपए होने का तखमीना। नए माली साल आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 99 अरब, NHA के लिए 92 अरब, जमशुदा अजला के लिए 55 अरब, बिजली के मंसूबों के लिए 51 अरब, HEC के लिए 44 अरब, रेलवेज के लिए 32 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम को एक और रिलीफ। LPG की कीमतों में नुमाया कमी। फी किलो 37 रुपए तक कमी। घरेलू सिलेंडर 438 और कमर्शियल सिलेंडर 1686 रुपए सस्ता। जिंदाबाद हुकूमत, गरीबों के बारे में रिलीफ दिया है। पहले 200 में जाते अब 180 हो गया। मेहरबानी हुकूमत। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे असरात इस गवर्नमेंट के नजर आएंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, बस आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला चीजें नीचे आ रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम खुश। मजीद रिलीफ की उम्मीदें भी लगा ली। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता किया। मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी कर दी गई। ब्रांडेड कुकिंग ऑयल 650 से कम होकर 600 का हो गया। घी 616 से कम होकर 585 रुपए का हो गया। कोट अद्दू के इलाके दायरा दीन पनाह में घर के अंदर धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। धमाके की नौयत क्या थी? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जूनियर हॉकी एशिया कप का फातेह कौन? फाइनल में आज पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत का होगा टाकरा। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी थी।